डिजिटल न्यूज डॉट पर देखिए उज्जैन शहर की दिन भर की खबरें। केंद्रीय भैरवगढ़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की मौत, जिला चिकित्सालय में हुआ शव का पोस्टमार्टम। उज्जैन सेंट्रल जेल में एक कैदी की संदिग्ध मौत हो गई। 2 दिन पहले उसने परिजनों से तबीयत खराब होने का जिक्र किया था। बुधवार रात उसकी मौत हो गई। कैदी के शव के पीएम दस्तावेज पर साइन करने को लेकर बवाल भी हुआ। दरअसल इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की सुहाना पार्क कॉलोनी में रहने वाला परवेज पिता यूनुस शेख हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। 25 साल के परवेज ने 2015 में उज्जैन के त्रिवेणी क्षेत्र में हत्या की थी। 7 साल से वह जेल में आजीवन कारावास काट रहा था। मंगलवार दोपहर उसने परिजनों को वीडियो कॉल की थी। इसमें तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। बुधवार रात उसकी मौत हो गई। परवेज के परिजन गुरुवार को उसका शव लेने आए। चूंकि मौत संदिग्ध थी, इसलिए जेएमएफसी फातिमा अली और प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार भूमिका जैन भी पहुंची। पंचनामे पर नायब तहसीलदार ने साइन करने से मना कर दिया। हालांकि बाद में जैन ने कागजातों पर साइन किए और पीएम शुरू कराया। इस वजह से पीएम में करीब 1 घंटे की देरी हुई। ये परवेज पिता यूनुस है, इंदौर का रहने वाला है। इसको कुछ नाइट में कुछ दर्द हुआ होगा, तो हमारे बाबूजी मेल नर्स उनके द्वारा इस बंदे को जिला चिकित्सालय उज्जैन रेफ़र किया गया और तत्काल एम्बुलेंस से यहाँ पे जिला चिकित्सालय उज्जैन लेके आए। कब की घटना है? यह है रात की लगभग 11 बजे की। किस मामले में? ये 302 में मर्डर में बंदा। आपका नाम? रवि सिकरवार, केंद्रीय जेल उज्जैन। रात को जो परवेज शेख जो है, जो व्रती हैं, उनकी मम्मी का फ़ोन आया था मेरे पास रात को 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कि जेल से भैरवगढ़ जेल से फ़ोन आया है कि परवेज वहाँ से बता रहे हैं कि परवेज को परवेज मर चुका है। तो उनकी मम्मी ने फिर मैंने उनसे नंबर मांगे कि आप जेल के किसी के नंबर दीजिए मुझे, मैं बात करता हूँ, कंफर्म करता हूँ कि सही है नहीं। मैंने जब वहाँ जेल में फ़ोन लगाया तो वहाँ पर जिनको मैंने वहाँ जेल में जो लैंडलाइन नंबर था उन पर फ़ोन लगाया तो उन्होंने बोले मुझे पता नहीं, मैं अभी आया हूँ, आप किसी का नंबर ले लीजिए। तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप सब ने 4-5 लोगों से मैंने वहाँ बात करी, सब ने किसी ने वो रिस्पांस जवाब नहीं दिया। किसी ने भी, सब ने ये बोले कि हमें नहीं पता, हम अभी ड्यूटी आए हैं, हमें नहीं पता, हम घर जा चुके हैं, हमें नहीं पता, हम डिस्पेंसरी में हैं। सबके अलग अलग, किसी ने भी वहाँ पर जवाब नहीं दिया। फिर रात को इनके मामा फिर यहाँ पर आए, इनको मालूम पड़ा कि हाँ यहाँ पर हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। तो रात को इनके मामा भी यहाँ आ चुके थे और सुबह हम सब भी लोग अभी आ चुके थे यहाँ पर। तो हमें मालूम पड़ा कि हाँ ये परवेज जो है ये एक्सपायर हो चुका है और इसको यहाँ पर पोस्टमार्टम उसमें रखा हुआ है मर्ग में। कैसे क्या निधन हुआ, किस मामले में अंदर? तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है, वो मुझे भी समझ नहीं पड़ रहा है क्योंकि एक्चुअली क्या उसके नाक में से और मुंह में से फेस आ रहे थे, झाग आ रहे थे। मतलब अभी हमने जाकर देखा तब उसके नाक और मुंह में से झाग आ रहे थे। तो वो थोड़ा सा डाउटफुल है हमको कि इसके ये झाग क्यों आ रहे हैं। वो पीएम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि वो क्यों आ रहे थे। और दूसरा डाउट ये है हमको कि वहाँ रात को कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे और अभी भी सुबह हमने जब पूछा तो कोई कुछ बता ही नहीं रहे थे कि बोले कौन लाया हमें पता नहीं है, कौन यहाँ लेकर आए हैं। ये सब थोड़ी सी डाउटफुल चीज़ें हैं। किस मामले में थे जेल में? कुछ शायद उसको 302 कुछ धारा में शायद थे, वो 302 लगी हुई थी। कितने समय से? ये 7 साल से जेल में ही था। मैं भैरवगढ़, पहले इंदौर में था, फिर अभी भैरवगढ़ जेल में 7 साल से। आपका क्या नाम है, कौन है उनके? मेरा वसीम शेख, मैं उसके बड़े पापा का लड़का। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर लोक शक्ति कार्यालय पर भाजपाइयों और पुराने कोर्ट परिसर में वकीलों ने मनाया जश्न। उज्जैन देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की खुशी में भाजपा के लोक शक्ति कार्यालय पर भाजपा नेताओं ने जश्न मनाया और पटाखे फोड़कर मिठाई बांटी। वहीं वकीलों ने भी गुरुवार को जश्न मनाया। जिला न्यायालय के पुराने कोर्ट परिसर में भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के वकीलों ने मिठाई बांटी। वकीलों ने यहां भगवान हनुमान की भव्य आरती की और भगवा ध्वज लहराया। एडवोकेट लोकेंद्र मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जीत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जीत है। वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनेगी। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और उसमें भी उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से एक दूसरे जो देश हैं
4-5 दूसरे देश मिल जाए, इतना बड़ा एक उत्तर प्रदेश प्रांत जिसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है और बाकी दूसरे भी कुल मिलाकर 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। निश्चित रूप से ये राष्ट्रवाद की विजय है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निश्चित रूप से नेतृत्व को निश्चित रूप से देश की जनता ने सर आंखों पर बिठाया और जनादेश दिया, एक प्रचंड जनादेश। निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो 37 साल बाद कोई सत्ता में रहते हुए कोई मुख्यमंत्री दोबारा सरकार बनाने में कामयाब हुए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल इस पूरे देश भर में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ खिल रहा है। के अंदर माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भगवा फहरा चुका है। 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। यह जनता का हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। इसी को लेकर उज्जैन को पुरानी कोर्ट परिसर में सभी अभिभाषकों भाइयों के द्वारा एक भव्य रूप से हनुमान जी महाराज की आरती की गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे, मिल मजदूर संघ ने किया स्वागत। उज्जैन 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव, जहां 4 राज्यों में भाजपा ने जीत का परचम फहराया है। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अन्य पार्टियों को परास्त करते हुए एक तरफा जीत हासिल की है। आम आदमी पार्टी की जीत पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। वहीं आगर रोड स्थित नगर निगम परिसर के बाहर संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति द्वारा आम आदमी पार्टी की पंजाब जीत के बाद कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। ज्ञात हो कि नगर निगम परिसर के बाहर संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति द्वारा पिछले 15 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुवार शाम को पंजाब में आप पार्टी के जीतने पर समिति के पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत किया और जीत की बधाई दी। आज धरना कार्यक्रम के 15वें दिन आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण आए। हमने उनका सम्मान किया और पंजाब में भारी जीत पर हम आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं और आम आदमी पार्टी इसी तरह जनता के समस्याओं के लिए लड़ती रहे, आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं देता हूँ। आपके धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, उन्होंने आपको कहते समर्थन की बात की, कहते आम पार्टी में हमने सभी पार्टियों से समर्थन मांगा है, भले ही वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ हमारे मंच पर आई और हमें भरपूर समर्थन दिया, सहयोग का वादा किया, जिसके लिए हम आभारी हैं। आपका नाम और पद? प्रज्योत कुमार चंदेल, पत्रकार। आम आदमी पार्टी की जनता ने पंजाब में जो आज जनादेश दिया, ये एक पूरे देश को मैसेज जाता है कि जनता एक तीसरे विकल्प को देखते हुए आम आदमी पार्टी को उसने पंजाब में फिर से एक मौका दिया है। यहाँ तक कि पिछले चुनाव में भी 22 विधायक पंजाब में आम आदमी पार्टी के थे, पर इस बार उन्होंने जो जनादेश दिया है, जो हर बार आम आदमी पार्टी के हित में जो वोट पड़ते हैं कि सफाया हो जाता है, इस बार वाकई में पंजाब में फिर से वही दिल्ली जैसी लहर है कि जो उन्होंने 117 सीटों में से करीब 100 सीटों के करीब अभी रिजल्ट आगे चल रहे हैं और करीब 30 सीटों के तो परिणाम भी आ चुके हैं अभी तक कि वो जीत हो गई है। वहाँ बड़े बड़े दिग्गज जो कांग्रेस के और अकाली दल के और जो पुराने जो नेताएं थे, वो बिल्कुल चित्त हो गए। आप देखा जाए तो वहाँ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू वो हार चुके हैं, कि अकाली दल के जो पूर्व सीएम अरविंदर सिंह वो भी हार चुके हैं। इस तरीके से जो जनादेश दिया है वो भी हार चुके हैं। तो जब जनता की मार पड़ती है तो वो सब फिर इस तरीके से सफाया हो जाता है और आम आदमी पार्टी उसी पे विश्वास रखती है। आने वाले समय में देश को पार्टी का किस प्रकार से आप विस्तार देते हैं? आम आदमी पार्टी को बहुत ही जल्दी पूरे देश में एक अरविंद केजरीवाल के रूप में नया प्रधानमंत्री मिलने वाला। आपका नाम है? मैं अक्षय पाटीदार, आम आदमी पार्टी का क्षेत्रीय संगठन सचिव। वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत 12 को प्रचार प्रसार को लेकर कलेक्टर कार्यालय से निकाली वाहन रैली, प्रेस वार्ता में दी जानकारी।
उज्जैन के जिला न्यायालय में 12 मार्च को वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस लोक अदालत में आपराधिक मामलों के अलावा घरेलू हिंसा, विद्युत संबंधित मामले, जलकर संपत्ति कर से जुड़े प्रकरण सहित कई मामलों का निराकरण किया जाएगा। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय से एक वाहन रैली निकाली गई। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर पालिक निगम कार्यालय पहुंची। दरअसल इस रैली का आयोजन नगर पालिक निगम के सहयोग से जिला न्यायालय द्वारा किया गया। रैली में जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर ट्राली और ई रिक्शा शामिल थे। इसके पश्चात दोपहर में कोठी स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण के कॉन्फ्रेंस हॉल में अरविंद कुमार जैन, जिला न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन एवं आगर रोड स्थित नगर पालिका निगम के भवन में नेशनल लोक अदालत की जानकारी देने को लेकर में निगम अधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि जिले में 40 विकास खंडों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और करीब 13,000 प्रकरणों का निराकरण के लिए रखे जाएंगे। इसके अलावा अरविंद कुमार जैन, जिला न्यायाधीश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि इस बार की नेशनल लोक अदालत विशेष रहेगी। अभी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जो 12 तारीख को सभी जोन कार्यालयों में जो बकायादार लोग हैं वो अपने पेनल्टी की राशि की छूट उनको दी जा रही है। उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है और इस नेशनल लोक अदालत के बाद फिर उनको कोई छूट की पात्रता नहीं होगी। 31 मार्च तक फिर उनको बिना माने पेनल्टी सहित ही राशि जमा करनी होगी। 12 मार्च को इस वर्ष की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री R.K. वाणी साहब के निर्देशन में किया जा रहा है। इसमें जलकर और संपत्ति कर के जो मामले हैं नगर निगम से संबंधित, उनमें शासन के द्वारा विशेष छूट दी जा रही है। जो छूट केवल 12 मार्च की नेशनल लोक अदालत में ही प्राप्त होगी। उसके प्रचार प्रसार हेतु आज एक विशाल बाहर रैली यहाँ से जिला न्यायालय परिसर से निकाली गई है, जिसको विशेष न्यायाधीश श्री अशफाक अहमद खान एवं अतुल्य यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक नागराज और नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया है। इसमें किस प्रकार के प्रकरण निपटते हैं? इसमें जलकर और संपत्ति कर के जो मामले हैं, जो कई वर्षों से लंबित हैं और जिनमें अधिभार काफ़ी अधिक लगा हुआ है, ऐसे सारे मामलों में शासन के द्वारा छूट दी गई है। उसके लिए प्रचार प्रसार करना उद्देश्य है, ताकि आम जनता को उसका फ़ायदा मिल सके। कितने खंडपीठ बनाए गए? अभी 12 तारीख को जो नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, उसमें 40 खंडपीठों का गठन पूरे ज़िले के लिए किया गया है, जिसमें लगभग 13,000 मुकदमे अभी तक रखे जा चुके हैं और दिन प्रतिदिन अभी मुकदमे रखे जा रहे हैं। गाली गलौज से मना किया तो युवक को चाकू मारे। उज्जैन, घर के सामने गाली गलौज करना एक युवक को भारी पड़ गया। गाली गलौज से मना करने पर गुंडों ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। संजय नगर में रहने वाले राजपिता दिलीप चौहान 18 साल को, वहीं के कुणाल पिता किशोर, सूरज बच्चा और हर्ष बकरी ने चाकू मारकर घायल कर दिया। राज ने कुणाल को घर के सामने तेज आवाज में गाली गलौज करने से मना किया था, जिससे गुस्साए कुणाल ने साथियों के साथ मिलकर राज पर हमला कर दिया। घटना के बाद राज को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। राज की शिकायत पर नीलगंगा थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। हो रही थी तो वो गाली गुप्ता कर रहे थे, तो सर मैंने बोला मैंने घर के सामने मत कर गाली गुप्ता, जाके तू तेरे घर के वहाँ पे सर तो सर उसके बाद भी चौराहे पे वो दोनों ने मुझे वहाँ चौराहे पे भी हाथापाई करी थी मेरे से। तो जब तो मैं आ गया था घर, उसके बाद वो बोल के गए कि तू शाम को मिलते, शाम को बताएंगे। तो सर उनने शाम को नशा से करे और फिर मुझे मारा है उन्होंने। कौन लोग थे वो? कुणाल था एक तो, और एक वो सूरज बच्चा और एक वो हर्ष बकरी। क्या कारण था सर? वो सुबह वाला भी। कहाँ लगी आपको? किस से मारा है? सर वो कुणाल ने मारा चाकू और सर में लगी है, ईंट गिरी थी सर में, तो मैं बैठ गया था नीचे। अपने थाने में शिकायत दर्ज करें? सर थाने में नहीं, यहाँ से FIR जद हुई, पर उनने भी अभी तक कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। कहाँ की जो घटना है ये? सर घर के उधर की घटना है। घर कहाँ पर है? वो दिनेश पेट्रोल पंप के पीछे। क्या नाम है आपका? राज चौहान। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन शुरू। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार से आम श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में दर्शन शुरू कर दिए गए हैं।
यहाँ बता दें कि इसके पहले 5 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन से गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं के दर्शन बंद किए गए थे। लगभग 32 दिन बाद आप फिर से आम श्रद्धालु गर्भगृह में दर्शन कर सकेंगे। बुधवार को दोपहर में गर्भगृह में दर्शन शुरू किए गए। गर्भगृह में दर्शन कर श्रद्धालु काफी खुश हैं। अब आम श्रद्धालु बाबा महाकाल का स्पर्श कर उन्हें जल भी चढ़ा रहे हैं। यहाँ बता दें कि अब तक केवल 1500 रुपये शुल्क की रसीद कटाने पर ही श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश मिलता था। अब एक तय समय पर कोई भी श्रद्धालु बगैर रसीद कटाए गर्भगृह में दर्शन कर सकता है। छोटी